नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, अगली वीडियो क्लासेस में हमने पार्ट 1 रिश्ते नाते में पढ़ा था कि जमुना जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहती है और जो जमुना के दादा दादी चाचा चाची यानी जो सभी रिश्तेदार हैं वो गांव में रहते हैं। और जमुना जब दीपावली की छुट्टियां मनाने जाती है, अपने गांव जाती है, तो वो अपने सभी रिश्तेदारों को देख के बहुत खुश होती है। और उसी संबंध में मैंने आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में भी बताया था। अब उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि परिवार में सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है। जैसे सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है। क्या है कि परिवार में सभी सदस्यों की जो भूमिका होती है वो अलग अलग होती है। परिवार में सबसे बड़े आपके जैसे दादाजी हैं तो वो मुखिया कहलाते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें मुखिया होंगे दादाजी। अगर एकल परिवार है तो उसमें मुखिया होंगे आपके पिताजी। जो सामान्यतः परिवार के सभी सदस्य की सलाह से परिवार का संचालन करता है। जो घर का मुखिया होता है वो परिवार के सभी सदस्यों की सलाह लेके परिवार का संचालन करते हैं ना। जो उस घर के सबसे बड़े होते हैं वो अपने को सभी बातें समझाते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं, है ना, अपने पूरे परिवार का संचालन करते हैं। इससे सदस्यों को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य संपादित करने में आसानी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व स्नेह भी बना रहता है। आजकल पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न कारणों से अलग अलग रहने से कई समस्याएं आने लग गई है। वही है मैंने आपको बताया था कल के एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आज हमने इसमें हमको ये बताया है कि जब हम एकल परिवार में रहते हैं, क्योंकि आजकल कुछ कारणों से लोग एकल परिवार में रहने लग गए हैं, कुछ समस्याओं के कारण। तो एकल परिवार में जो होता है वो माताजी अकेली काम करती है वो और उनके पिताजी भी संचालन अकेले करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर कार्य करते हैं ना, और स्नेह और प्रेम से रहते हैं। फिर है कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनका आपके साथ क्या संबंध है। तो जैसे ये मैंने बताया है कि दादाजी, तो दादाजी का संबंध आपके साथ क्या है, दादा पोती का या दादा पोते का, किसी का भी, है ना। दादी जी का भी दादी पोती या लड़का है तो पोता। फिर है पिताजी तो पिता पुत्री या पिता पुत्र। माताजी तो माता पुत्री या माता पुत्र। चाचा जी तो चाचा भतीजी या चाचा भतीजा। ठीक है ना। तो ये इसमें बताया गया है। अब आगे ये बताया है कि आपका किससे क्या संबंध है। तो पिताजी के पिताजी आपके क्या क्या लगते हैं। पिताजी के पिताजी दादाजी, है ना। तो ये हमने दादाजी लिखा। माँ की बहन यानी आपके मम्मी की बहन क्या लगती है आपके, मौसी जी या मासी जी, है ना। फिर है पिताजी के छोटे भाई, तो पिताजी के छोटा भाई क्या कहलाएगा, चाचा जी। आपके पिता का छोटा भाई चाचा और आपके पिता का बड़ा भाई ताऊ। चाचा जी की पत्नी क्या कहलाएगी, चाची जी, और ताऊ जी की पत्नी ताई जी। माँ के पिताजी आपके क्या कहलाएंगे, नाना जी, यानी आपके मम्मी के पापा, तो नाना जी होते हैं ना। पिताजी के बड़े भाई यानी आपके पापा के बड़े भाई बड़े पापा या ताऊ जी, है ना, कुछ भी कह सकते हो। फिर है आपके माँ के भाई यानी आपके मम्मी के भाई, तो क्या होंगे, मामा जी। फिर आपके पिताजी की बहन यानी आपके पापा की बहन,
तो बुआ जी। फिर चाचा जी की लड़की, तो चाचा की लड़की हो या ताऊ की लड़की हो, बुआ की हो, मामा की हो, वो सब बहन कहलाती है। या चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, वो भाई कहलाता है। फिर है ताऊ जी का लड़का, देखो आ गया भाई, है ना। ताऊ जी का लड़का हो, चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे मामा जी का लड़का हो, चाचा जी का लड़का हो, वो सभी भाई कहलाते हैं। फिर है पिताजी की माता जी, यानी आपके पापा की मम्मी, तो दादी जी। आपके पापा की मम्मी दादी कहलाती है ना। फिर है माँ की माता जी, तो आपके मम्मी की मम्मी नानी जी, है ना। तो ऐसे ही हमने इन सब के संबंधों के बारे में जाना। अब आगे है जमुना के चाचा जी, चाचा चाची, दादी जी, दादी जी के साथ गांव में रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए और चाचा जी ने भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। फिर जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियां में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तो इसमें पहले हमने संबंधों के बारे में जाना कि जैसे चाचा चाची, चाचा के साथ भतीजी का क्या संबंध है ना, चाचा भतीजी का। और चाचा का लड़का क्या कहलाता है, ताऊ का लड़का क्या कहलाता है। तो ये सभी संबंधों के बारे में हमने जानकारी ली। अब आगे हमने पढ़ा है कि जो जमुना के चाचा चाची है वो जमुना के दादा दादी के साथ गांव में रहते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कुछ समय बाद जमुना की जो चाची जी थी वो माँ बन गई, यानी उन्होंने एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया, यानी जमुना के चाचा जी की एक लड़की हुई। तो वो गुड़िया के क्या हुई, क्या कहलाई, चाचा जी की लड़की। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था वो बहन, यानी उसके भी एक छोटी बहन हुई थी। यह जानकर वह बहुत खुश हुई। तो वो वापस छुट्टियों में अपनी छोटी बहन से मिलने गांव गई थी। तो वहाँ उसने देखा कि सभी घर वाले उसकी बहन गुड़िया का ध्यान रख रहे थे। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर आगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। कल